नई वैकेंसी आई है, बीपीएसएससी के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। हालांकि बीपीएसएससी यानी बिहार दरोगा जहां से वैकेंसी आती है ग्रेजुएशन लेवल का होता है, यहाँ पर आपको इंटर लेवल की वैकेंसी आई है देखने को मिल रही है। क्या क्या योग्यता है, कौन कौन भर सकता है ना, कितनी सीटें हैं, कब से फॉर्म भरा जाएगा, सब कुछ, सिलेबस क्या है, मेरिट किस पर बनेगा, प्रारंभिक परीक्षा होगा या मेंस होगा, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आ जाइए, सबसे पहले जान लीजिए कि ये जो वैकेंसी है यह है अधिनायक अनुदेशक की। किसकी वैकेंसी है? अधिनायक अनुदेशक। देखिए, अधिनायक अनुदेशक की वैकेंसी है। विज्ञापन संख्या देख लीजिए, तो विज्ञापन संख्या यहाँ पर ये तो प्रारंभ की तिथि है 1/5/2026 से शुरू होगा और 1/6/2026 तक चलेगा, और विज्ञापन संख्या जो है वो 5/2026 है। ठीक है, ये तो हो गई मुख्य बातें। अब हम लोग को जो महत्वपूर्ण चीजें इसमें से जानना है वो हम लोग जान लेते हैं। देखिए, सीटों की संख्या अगर मैं बात करूं तो ये आप लोग जानते ही हैं 122 सीट आया है। लेवल 4 का नौकरी है। ये आपको होमगार्ड डिपार्टमेंट से संबंधित है, ये आप जान लीजिए। किससे संबंधित है? होमगार्ड डिपार्टमेंट से संबंधित है। फॉर्म वगैरह वही भरा जाएगा जैसे भरा जाता है। जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं, आपके लायक जो है वो मैं आपको बता देता हूं। सीट आपको पता हो गया। आवेदन के लिए पात्रता की अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है और क्या योग्यता होने वाली है, तो ये भारतीय नागरिक होना जरूरी है, ये तो सभी जानते हैं। पुरुष, महिला और जो ट्रांसजेंडर होते हैं वो तीनों सभी लोग भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता जो है यह 1/8/2025 तक यानी 1 अगस्त 2025 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष। कहने का मतलब इंटरमीडिएट में चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, या इंटरमीडिएट की जो भी समकक्ष इसका देता है मान्यता, उससे भी आपका काम सीमा जो है वो 1 अगस्त 2025 से ही काउंट होगा। ठीक है, अभ्यर्थियों की जो उम्र सीमा है वो 1/8/2025 मैट्रिक के समकक्ष। मैट्रिक के समकक्ष का मतलब ये है कि जो मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स में है उसी से जोड़ा जाएगा आपका उम्र सीमा। ठीक है, कम से कम यूआर से है तो 18 वर्ष और अधिकतम आपका 37 वर्ष। बाकी महिलाओं के लिए जो है वो 18 से 3 वर्ष का छूट मिल जाता है, 40 वर्ष हो जाता है। ये हो गया यूआर कैटेगरी का। पिछड़ा वर्ग का भी 18 से 40 है। अनुसूचित जाति और जनजाति का 18 से 42 तक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जो बिहार में सेवक में है, सरकारी सेवक में, उनको 5 वर्ष का अतिरिक्त छूट है, तो ये तो अलग बात हो गया। चलिए, अब देखिए शारीरिक मानदंड क्या है। ये फिजिकल भी होगा इसमें ऊंचाई, सीना, वजन के लिए अंक दे नहीं होगा, परंतु विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने पर अगर सीना, ऊंचाई और वजन कम रहता है तो छट जाएंगे। नंबर नहीं मिलेगा लेकिन कम रहने पर छट जाएंगे। ठीक है, ऊंचाई में क्या है आपको भैया? ऊंचाई देख लीजिए 165 है, फिर 160 है, पिछड़ा वर्गों के लिए है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 है। सीना जो है वो 81 से 86 है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। जाति कैटेगरी में SC ST वालों को 79 से 84 5 सेंटीमीटर इनका भी फूलना चाहिए। वजन सभी वर्गों की महिलाओं के लिए जो वजन है वो 48 किलो होना चाहिए। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। आइए आगे नियुक्ति की प्रक्रिया में देखते हैं क्या होता है। नियुक्ति की प्रक्रिया में होगा लिखित परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा की अपनाई जाएगी। मतलब लिखित प्रतियोगिता परीक्षा में क्या क्या होगा जान लीजिए। देखिए, इसका सिलेबस क्या रहने वाला है ये आप जान लीजिए। इसमें फॉर्म भरा जाएगा, लिखित परीक्षा आयोजन किया जाएगा, जिसमें लिखित परीक्षा जो होगा बिहार परीक्षा स्तर का, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के 10th यानी मैट्रिक या उसके समकक्ष का जो होगा वो लेवल का होगा। इसमें पूछा क्या क्या जाएगा आपसे? पहला हिंदी रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसका सिलेबस देख लीजिए। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान जिसमें इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स दिया जाएगा। विज्ञान में आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री आ जाएगा, आपका बायोलॉजी आ जाएगा, है ना, वनस्पति विज्ञान आ जाएगा। फिर उसके बाद जीके और करंट अफेयर के भी मामले रहेंगे। तो वही है, हिंदी इंग्लिश ऐड है इसमें। ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए ये कुल 100 अंकों का होगा, 2 घंटा का रहेगा, और जिसमें प्रत्येक सही के लिए 1 अंक आपको जो है वो दिया जाएगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए, कह रहा है ज्यादा लोग रहेंगे, अगर 1 से अधिक शिफ्ट में होगा तो 21 परसेंटाइल पद्धति से अपनाई जाएगी, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 30% प्राप्त करना होगा। रिजल्ट जो है वो रिक्ति के 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता यानी कि
जो मेरिट बनेगा वो रिटेन पर नहीं बनेगा, वो फिजिकल पर बनेगा। शारीरिक दक्षता पर आपका मेरिट बनने जा रहा है। देखिए क्या क्या है। ये आपका 100 नंबर का होगा, जिसमें दौड़ जो है वो अधिकतम 50 अंक का होने वाला है। ठीक ना, दौड़ जो है वो अधिकतम कितने अंक का, 50 अंक का। दौड़ में कैसे क्या नंबर मिलेगा जान लीजिए। ये उनके लिए बढ़िया वैकेंसी है जिनका फिजिकल दमदार हो, मजबूत हो, उनके लिए सॉलिड होगा ये। 5 मिनट से अगर कम में लाते हैं आप, कितना, 1600 मीटर पुरुष के लिए है। देखिए पुरुष के लिए 5 मिनट से कम में तो 50 अंक, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक तो 40 अंक, 5 मिनट 20 सेकंड से 5:40 तक तो 30 अंक, 5:40 से 6 तक तो 20 अंक, और 6 मिनट से अधिक लेंगे तो आप फेल। ठीक। महिला में आइए, 4 मिनट से अगर कम में 1 किलोमीटर तो 50 अंक, 4 मिनट से 4:20 40 अंक, 4:20 से 4:40 30 अंक, 4:40 से 5:20 अंक, और 5 से ज्यादा समय लेंगे तो फेल हो जाएंगे। ठीक, ये हो गया फिजिकल। 50 अंक तो दौड़ से मिल जाएगा, 100 अंक का कुल था। अब देखिए क्या होता है। गोला, गोला में 25 अंक का गोला होगा। पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला 16 फीट फेंकना होगा। 16 से 17 फीट फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 17 से ज्यादा एवं 18 तक तो 13 अंक मिलेगा। 1 फीट पर 4 अंक बढ़ जा रहा है। 18 से 19 तो 17 अंक मिलेगा। 19 से 20 तो 21 अंक मिलेगा, और 20 से ज्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक मिलेगा, और 16 से कम फेंकते हैं तो फेल हो जाएंगे। उसी प्रकार से महिला में 12 पाउंड का गोला 12 फीट, 12 से 13 फेंकोगी तो 9 मिलेगा, 13 से 14 में 13 मिलेगा, 14 से 15 में 17 मिलेगा, और 15 से 16 में 21 मिलेगा, और 12 से कम फेंकने पर फेल भी हो जाएंगे। तो 25 अंक यहाँ और 21 अंक आप यहाँ उठा सकते हैं। नहीं, 50 और 21 आप यहां उठा सकते हैं। चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिए। ऊंची कूद, ऊंची कूद में भी 25 अंक का है। अच्छा यहां देखिए, ये भी मैं आपको बताया ना, ये भी 25 अंक का है। 20 से ज्यादा पर 25 मिलेगा। यहाँ इनको भी 15 से 16 फीट तक 21 है, और 16 से ज्यादा में 25 मिलेगा, 12 से कम में फेल। ऊंची कूद में आइए, ये भी 25 अंक का है। मतलब हाई जंप, हाई जंप में पुरुषों के लिए 4 फीट अगर तो 13 अंक, 4 फीट 4 इंच तो 14 अंक, 4 फीट 8 इंच तो 21 अंक, 14 नहीं 17 है, 21 अंक। 5 फीट में आपको 25 अंक मिलेगा, 4 से कम में फेल। तो यही तीनों पर ही आपको निर्भर है। महिला का देखिए 3 फीट में 13 अंक, 3 फीट 4 इंच में 17 अंक, 3 फीट 8 इंच में 21 अंक, 4 फीट में 25 अंक, 3 से कम में फेल। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के जो है ये आपका मेघा सूची तैयार की जाएगी इसी मेरिट पर, यानी कि फिजिकल पर ही मेघा सूची जो है वो तैयार की जाएगी। बाकी आपका जो इंपॉर्टेंट है वो शैक्षणिक योग्यता में आप इंटर पास जान ही गए हैं, है ना, इंटर पास जान गए हैं, उसमें और कोई वो नहीं है। सीट की संख्या एक बार देख लीजिए, कुल जो सीट है वो सीटों की संख्या कुल मिलाकर के यही है, किसके लिए कितना सीट है सब कुछ आपका यहाँ दर्शा दिया गया है। आरक्षण तो जो बिहार का है उसी को मिलेगा। महिलाओं के लिए आप देख रहे हैं, महिलाओं के लिए जो आरक्षण दिया जाता है वो आरक्षण आपको यहाँ भी 35% दिया जाएगा। इसमें कटौती जो है वो नहीं की जाएगी, क्योंकि ये तो भैया लिखा पढ़ी में आ गया है। हाँ, अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो पहले के बनवा लीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स है फॉर्म भरने से पहले सारा डॉक्यूमेंट्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। बच्चे यही गलती करते हैं कि फॉर्म भरने के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स अपना कंप्लीट नहीं रखते हैं। तो कुल मिलाकर के इंटर पास जो है, फिजिकल उनका तगड़ा है, तो थोड़ा सा मेहनत करके रिटन निकाल लीजिए। उसके बाद फिजिकल पर ये नौकरी है, अच्छी नौकरी है, बीपीएसएससी के द्वारा निकाला जा रहा है तो अच्छी ही नौकरी है। होमगार्ड डिपार्टमेंट में है, बढ़िया नौकरी है, ज्यादा वर्कलोड आपको नहीं रहेगा, इजिली आप काम करेंगे। ठीक है, तो बस यही जानकारी देना था, और बाकी तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तैयारी आपको इसी चैनल पर कराई जाती है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।